नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। राजगीर में प्रशिक्षण शिविर को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर में की अहम बैठक। पुलिस पाठशाला के तहत शिक्षक 100 विद्यार्थी सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। विद्यालय के जमीन विवाद को लेकर ग्रामीण और महादलित परिवार के बीच जमकर चली लाठियां। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर ने शिक्षक सम्मान समारोह का किया आयोजन। 15,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करेंगे पूर्णिया के अविनाश झा। 12 ज्योतिर्लिंग सहित चारों धाम की करेंगे यात्रा। अब खबरें विस्तार से। राजगीर में प्रशिक्षण शिविर को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर में की एक अहम बैठक। भागलपुर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजगीर में प्रशिक्षण शिविर को लेकर आज भागलपुर के स्थानीय होटल में एक अहम बैठक की। इस बैठक में लोजपा प्रभारी बेबी यादव, लोजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, अमर कुशवाहा सहित काफी संख्या में लोजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं बैठक के उपरांत लोजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा एवं अमर कुशवाहा ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन कर भागलपुर जिला के सभी कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर को राजगीर में होने वाले लोजपा प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने की अपील की है। वहीं उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि राजगीर में होने वाले लोजपा प्रशिक्षण शिविर में संगठन का विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ता का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। आज की बैठक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की यहाँ आयोजित की गई, जिसका विषय राजगीर में होने वाले प्रदेश स्तर के प्रशिक्षण शिविर जो कि 22, 23, 24 को राजगीर में आयोजित किया गया है, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, सभी लोग वहां पर राजगीर में एकत्र होंगे। प्रशिक्षण शिविर में सबको प्रशिक्षित किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होना ये एक आम विषय है। ये कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसकी पहचान तब होती है जब हम प्रशिक्षित होते हैं, जब हम अनुशासन के साथ अपने पार्टी और अपने लोगों का ख्याल रखते हुए साथ बढ़ते हैं, तो वैसी पार्टी का एक अलग महत्व होता है। तो वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के पीछे की वजह यही है कि किस तरीके से अनुशासन के साथ पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और बिहार में चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे अन्य किसी भी मसले की बात हो, वो प्रमुखता से हमारे राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी उठाते रहे हैं। न केवल उठाने का काम किया, बल्कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय बिहार की राजनीति में लेने का काम 2020 में किया, जहां पर वो आराम से यदि गठबंधन का हिस्सा होते तो आज केंद्र में मंत्री भी होते, बिहार में उनके विधायक भी होते, बिहार में उनके मंत्री भी होते, तमाम सुविधाएं होती। लेकिन उन तमाम सुविधाओं को, सुख को दरकिनार कर उन्होंने बिहार और बिहार के लोगों की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए अकेले लड़ने का और बिहार की बात करने का निर्णय लिया। और हम लोगों को ऐसे हमारे नेता के साथ कार्य करने में गर्व महसूस होता है। और हम लोग सब मिलकर हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी के न केवल निर्णय के साथ हैं, बल्कि उनके 2025 के मिशन में भी हम लोग सब एकमत होकर हम लोग चाहेंगे कि हमारे नेता प्रदेश स्तर पर नहीं, राष्ट्र स्तर पर बिहार की राजनीति को बदलने में अपनी अहम भूमिका का हिस्सा बने। इसके लिए हम लोग सभी आज यहाँ एकत्र हुए हैं कि 22, 23, 24 को भागलपुर से हजारों की तादाद में हम लोग राजगीर के लिए रवाना होंगे, प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक। आज हमारे बीच भागलपुर जिला की प्रभारी बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी की हमारी बड़ी बहन बेबी यादव जी भी मौजूद हैं, जो कि भागलपुर का प्रभार उनको दिया गया है। उनकी भागलपुर की प्रभारी वो हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारी प्रभारी बड़ी बहन से भी आगे की रूपरेखा और जानकारी के बारे में। एक सवाल की गई है। हमारे 22, 23, 24 को राजगीर में प्रशिक्षण शिविर रखा गया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा। उसमें हमारे भागलपुर जिला से
हर पंचायत, प्रखंड और जिला से हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। आज उसी के लिए बैठक, उसमें अभी बैठक में बात ही चल रही थी। तो सभी कार्यकर्ता प्रशिक्षण में जाने के लिए तैयार हैं। हमारे भाई अभी अमर जी आए हैं, इनका कुछ स्वास्थ्य खराब था, आने में थोड़ा देरी किए। हमारे जिला अध्यक्ष जी सारी बातों को रखे ही हैं। प्रशिक्षण शिविर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा सभी जितने भी पुराने कार्यकर्ता और पार्टी में जितने भी नए कार्यकर्ता जुटे हैं, सभी को प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित किया जाएगा। पुलिस पाठशाला के तहत शिक्षक 100 विद्यार्थी सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। भागलपुर पुलिस पाठशाला के तहत सैंडिस कंपाउंड ओपन थिएटर में आज शिक्षक 100 विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में गणमान्य शिक्षक मुजाहिदपुर SHO सुबोध कुमार के अलावा कई पुलिस पदाधिकारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस पुलिस पाठशाला भागलपुर के 2022 के छात्र छात्राओं ने शिक्षक 100 विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन काफी भव्य तरीके से किया। वही कार्यक्रम के दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि आप अपने करियर में आगे बढ़े, पुलिस की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही विशिष्ट अतिथियों ने सम्मानित सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। बताते चले कि यह पुलिस पाठशाला कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग देकर बच्चों के सपने को संवारने का काम करती है। आज के शिक्षक 100 विद्यार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में सभी पुलिस पाठशाला के शिक्षकों और कई मेधा विद्यार्थियों को फूलमाला पहनाकर एवं पारितोषिक देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सम्मानित किया गया। तो उसमें जो भीड़ होती थी स्टूडेंट की, उसमें काफ़ी कमी आई है। इसका कारण हम लोग आप लोग से जानना चाहते हैं। क्लास की शुरुआत हुई और उसमें एक बहुत बड़ा बहाली आया था सब इंस्पेक्टर का, जिसके कारण से ये बहुत सक्सेस भी हुआ। विद्यालय के जमीन विवाद को लेकर ग्रामीण और महादलित परिवार के बीच जमकर चली लाठियां। जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन जमीन को लेकर शहर में कई खून खराबे होते रहते हैं। 2 दिन पहले ही लोदीपुर के कोढ़ा गांव में 2 पक्षों में जमकर चाकूबाजी हुई थी, जिसमें एक महिला सहित 5 युवक गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। फिर इसे लोदीपुर क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक वारदात सामने आया है। बताते चले कि लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोढ़ा स्थित चौधरी डी मध्य विद्यालय की जमीन पर महादलित परिवारों के द्वारा घर बनाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर ग्रामीण और महादलित परिवारों के बीच जमकर लाठियां चली। वही सूचना पर मौके पर पहुंची लोदीपुर पुलिस के द्वारा मामले को शांत कराया गया है। वही अंचल अधिकारी को मौके पर बुलाया गया। सैकड़ों महादलित परिवार के लोग जो रेलवे लाइन के किनारे झुग्गी झोपड़ी में बसे हुए थे, उन्हें रेलवे के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत हटा दिया गया था। इसके बाद यह लोग इधर उधर भटक रहे थे और स्कूल की खाली पड़ी जमीन को देखकर विस्थापित महादलित यहां पर झोपड़ी बनाने के लिए लगे हुए थे, जिसकी सूचना ग्रामीणों को होने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। वही महादलित परिवार के लोगों का कहना है कि खाली जमीन है और हम लोग यहाँ पर घर बनाएंगे। वही गांव के सरपंच का कहना है कि गांव के पूर्वजों के द्वारा सरकार को दान दिया गया है, जिसमें स्कूल बनी हुई है और मैदान में बच्चे खेलते हैं, इसलिए किसी कीमत पर यहाँ घर नहीं बनाने दिया जाएगा। विस्थापित लोग यहाँ पर कब्जा करने का कल लोग दरखास्त दिया था कि 43 परिवार है जो विस्थापित है, तो उनको उसको लेकर हम कर्मचारी को दे दिए थे कि इसको जांच कर जितना शीघ्र हो दें कि उनकी जितना परिवार है उसमें कितना आदमी वास्तव में भूमिहीन है या किसी जगह उनका घर है, उसको क्या कहते हैं उसको मैंने जांच कर तब कहीं जहां भी हमारे अंचल के अंतर्गत जमीन है वो लोग को बसाया जाएगा। कल ही शाम को 4:30 बजे की बात है और सुबह में आने के बाद ये हुआ कि स्कूल के ज़मीन पर लोग अपना खंबा और गाड़ रहे थे। तो ये तो बात सही नहीं ना, जब हम कह ही चुके हैं कि बसाएंगे तो पेशेंस रखें और उसको बसा देंगे। कितना परिवार है? 43 को पहले ही बोल चुके हैं, 43 परिवार हैं। वो लोग जो लिस्ट दिया अब जांच में जितना परिवार आ जाए, सही परिवार जितना आएगा उसको बसा देंगे। पूर्वज श्री बहादुर अवस्थी ये संपत्ति को पूरा किसान का जो है बूंद बूंद करके पूरा संपत्ति बनाया है, बच्चा का खेलने का संपत्ति है। आज हम सरपंच हैं तो सरपंच तो 5 साल के लिए, लेकिन भविष्य के लिए जो है मेरा पूर्वज करके गया है। आज ये लोग जो है आज हमारा संपत्ति को ये खेलने कूदने का मकान को मैदान को जमीन को हड़प करना चाह रहा है। ये हरिजन लोग है और हरिजन लोग पूरा हड़प करने के लिए चाह रहा है। हम लोग को नींद हराम हो जाएगा। यहाँ पर जो है सरपंच रहने से क्या है, हमको कहता है वोट नहीं देंगे, वोट नहीं दीजिए, हमको सरपंच पद छूट जाए इसके लिए कोई गम नहीं, लेकिन ये आज़ाद होना चाहिए।
सरकार को चाहिए कि अपना अलग व्यवस्था इन लोग का करे क्या? हाँ, इनको सरकार को चाहिए जहाँ नहीं है, जहाँ नहीं, यहाँ स्कूल के बारे में, स्कूल का संपत्ति नहीं जाए, काय बच्चे सबका भोजन ही छीना जा रहा है। क्या नाम हुआ? अस्पताल, मेरा नाम हुआ दिनेश राम। कहाँ रहते थे पहले? रेलवे लाइन में। हाँ, क्या हुआ वहाँ? वहाँ से भगा दिया घर तोड़ के। कौन? सरकार। और उसके बाद यहाँ पे आए हैं, यहाँ पर भी वो सब आए, सरपंच आए, वो लोग भी सबको अलगवा दिया और हमको मारा भी सरपंच एक थप, और एक लड़का और भी था उसके साथ में, वो भी मेरे आदमी के मारने उठे, हम भी हमको भी एक बस नाव पे लगा दिए और बोले सब पूरा एकदम आके और सब खम्मा कुट्टे अलगा फेंक दिए और सब पूरा एकदम मार करने भीड़ गए। वो सब चला दल के तो आप कहाँ जाइएगा? यहीं पर आएंगे, यहीं पर मार जाएंगे, मार खा के यहीं पर आ जाएंगे। भगाएगा तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। काजल देवी नाम हुआ, काजल देवी। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर ने शिक्षक सम्मान समारोह का किया आयोजन। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन भागलपुर लायंस सेवा केंद्र में आयोजित की गई। कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल कुलपति तिलका मांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार, प्रतिकुलपति तिलका मांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार, प्रतिकुलपति विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के अलावा अध्यक्ष महेश कुमार राय, सचिव प्रदीप कुमार, कोषाध्यक्ष रूपक अग्रवाल और संयोजक गण अभिषेक डालमिया सुमंत कुमार महतो ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए कई शिक्षक गण एवं कई छात्रों को विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना एवं स्वागत गाने से शुरू की गई। कई विद्यालयों से आए बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, जिसे देख लोगों का मन प्रफुल्लित हो उठा। रिहेबिलिटेशन और जैसे बाढ़ पीड़ित, नेचुरल डिजास्टर, हम रेगुलर अपने यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ अपने ही बिल्डिंग में एक ऑपरेशन थिएटर का लगातार परिचालन करते हैं, जहाँ हम अक्टूबर माह से लेकर मार्च तक गरीबों के लिए प्रतिवर्ष 1000 मुफ्त ऑपरेशन हम किया करते हैं और इस साल की भी हमारी योजनाएं हैं। उस योजना को हम लोग कार्य रूप देंगे। किसी भी तरह की बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई मदद के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट 322E का एक प्रोजेक्ट है कि एडॉप्ट ए चाइल्ड, एडॉप्ट ए विलेज। इसके तहत हमारा कार्य चल रहा है और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इस तरफ हम काम कर रहे हैं। कभी भी जरूरत पड़ने पर ब्लड डोनेशन जैसे कार्यक्रम, अंधत्व में हम रेगुलर आँख की जांच ऐसे कार्यक्रम करते हैं। आज का दिवस हमारे लिए सबसे उत्तम दिवस है कि विश्व को प्रकाश की राह, ज्ञान की प्रकाश की राह दिखाने वाला शिक्षक ही होता है। उन शिक्षकों का सम्मान कर हम गौरवान्वित हो रहे हैं। आज इस समाज को अगर कोई देन प्राप्त होती है तो वो प्राप्त शिक्षकों के द्वारा ही मिल सकती है। अगर शिक्षकों के बारे में कहा जाता है कि वो समाज के निर्माता होते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं और समाज के भविष्य की कल्पना शिक्षक करते हैं। इसलिए हम एक कॉमर्स और मैनेजमेंट के टीचर होने के नाते शिक्षक में और नेता में बेसिक अंतर ये होता है कि नेता समाज के लिए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचता है कि उन्हें पद प्राप्त हो, लेकिन शिक्षक समाज, बच्चों और देश के लिए भविष्य की कल्पना करके उस भविष्य के निर्माण की कल्पना करता है, उसे साकार रूप देने के लिए वह सोचता है। इसलिए शिक्षकों का महत्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर महेश प्रसाद राय, रिटायर्ड प्रोफेसर कॉमर्स, प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ भागलपुर, वर्ष 2022-23। 15,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करेंगे पूर्णिया के अविनाश झा। 12 ज्योतिर्लिंग सहित चारों धाम की करेंगे यात्रा। अंग क्षेत्र की धरती आस्था से जुड़ी धरती है। आपको बता दें, यहाँ भागलपुर के सुल्तानगंज से लोग पैदल जल भरकर झारखंड देवघर को जाते हैं, जिसकी दूरी महज 120 किलोमीटर है। लेकिन आज आपको एक ऐसे श्रद्धालु से मिलवाने जा रहे हैं जो पैदल 15,000 किलोमीटर यात्रा पर है। इनका नाम अविनाश झा उर्फ बाबा है, जो पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धामों की यात्रा के लिए पैदल निकल पड़े हैं। यह भारत का एक ऐसा पहला व्यक्ति है जो 12 ज्योतिर्लिंग व चारों धाम की यात्रा पैदल तय करेंगे। इस दौरान भारत के चारों कोनों में यह पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सनातन धर्म धीरे धीरे विलुप्त तो होते जा रहा है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और किस उद्देश्य से यात्रा पे निकले हैं। मेरा नाम अविनाश कुमार झा हुआ और मूल निवासी में पूर्णिया जिला के सरसी थाना में बहोरा एक पंचायत है।
वहाँ से निकला हूँ और सबसे मूल उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सनातन धर्म जो हमारी संस्कृति है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो एक नींव रखने की कोशिश है और बस इसी कोशिश के लिए निकला हूँ। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा है ये यात्रा हमारे गांव से, हमारे गांव में हमारी कुल देवी है, काली माता का मंदिर है, वहाँ से निकल के यहाँ से बैद्यनाथ धाम जाना है और उसके बाद बैद्यनाथ धाम होते हुए 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा है, जिसकी दूरी लगभग 14 से 15,000 किलोमीटर होगी। तो पहले तो अभी बैद्यनाथ धाम जाना है और अभी मैं भागलपुर पहुँच चुका हूँ। लगभग 13 तारीख को मैं बैद्यनाथ धाम पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ से श्रीशैलम आंध्र प्रदेश निकलना है, आंध्र प्रदेश से उसके बाद तमिलनाडु होते हुए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, उसके बाद आखिरी होगा काशी विश्वनाथ। और काशी विश्वनाथ के बाद और श्री राम जन्मभूमि भी जाना है वहाँ, क्योंकि अगर 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, 4 धाम कर लिए तो श्री राम जन्मभूमि में जाना जरूरी है अपने धर्म के लिए। इसको तय करने में 15,000 किलोमीटर तय करने में लगभग कितने दिन लगेंगे? ये चीज़ तो महादेव के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने दिन में लेके जाएंगे। हम जो भी कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम वाला सवाल यहाँ नहीं है। उन्हीं की मर्जी से जो हो रहा है वही कर रहे हैं। अभी तक ये चीज़ फील नहीं हुआ कि हम इतना दूर पैदल चल लिए अभी तक, तो ये तो महादेव की ही कृपा है। देशवासियों के लिए क्या मनोकामना करेंगे महादेव से? बस सबको सुरक्षित रखे और ये कोरोना टाइप वाला कोई चीज़ फिर से दोबारा ना आए, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल हम लोग वंचित रह गए थे महादेव की पूजा से। हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा निकलती है बिहार में सुल्तानगंज से देवघर के लिए, जिससे सभी हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं वो वंचित रह गए थे। तो उस टाइप का और कुछ ना हो आगे। लोगों में आस्था कम हो रहा है, क्या कहेंगे लोगों से? इस तरह के जो आप यात्रा कर रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो इससे कुछ तो आस्था बढ़ेगा कि आदमी मान के चलिए 10 किलोमीटर पैदल नहीं जाता और यहाँ पे 13-14 हज़ार किलोमीटर अगर पैदल जा रहे हैं तो वो आस्था के भरोसे ही जा रहे हैं। और वो किसी एक आदमी में कैपेसिटी नहीं कि वो ये चीज़ करे, जब तक ऊपर वाला ना चाहे। तो आस्था के बदौलत ही हम चल रहे हैं अभी तक। सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या प्रयास रहेगा? बस सनातन धर्म आप सभी मीडिया कर्मी ही बचाएंगे, क्योंकि चौथा स्तंभ है आप। सिर्फ मीडिया कर्मी के प्रयास से क्या सनातन नहीं तो हम लोग का जहाँ तक है, हम यहाँ से निकले। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।